जी बिल्कुल, देखिए अगर सुजानगढ़ की बात करूं, हालांकि देखिए सुजानगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार का जो त्रिकोणीय संघर्ष है इसका इंतजार 17 तारीख को जब वोटिंग होगी तब उसका फैसला होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच देखिए एक जानकारी दूं कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से कैंडिडेट उतारा है उसके बाद से ये तो जरूर है कि वो कांग्रेस के वोटों पर कहीं ना कहीं सेंधमारी करेंगे। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद है। मैं बात करता हूं, सर किस तरह से देख रहे हैं त्रिकोणीय संघर्ष? क्या लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से अपना प्रत्याशी उतारा है उससे लगता है कि जिस तरह का उनका इतिहास रहा है बीजेपी के साथ रहे, तो लगता है कांग्रेस के लिए ये घातक हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो मतदाता हैं, कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं और आम जनता जो है, सुजानगढ़ के आम जन ने ये तय किया है कि ये मास्टर भंवरलाल जी की कर्म भूमि है और मास्टर भंवरलाल जी ने यहाँ से 10 चुनाव लड़े और कांग्रेस हमेशा यहाँ मजबूत रही है। मास्टर भंवरलाल जी ने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास में बड़ा योगदान मास्टर भंवरलाल जी का रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्यों की वजह से, उनके द्वारा जो व्यवहार उनके द्वारा किया जाता रहा है, उनके द्वारा जो विकास किया गया उसकी वजह से, और दूसरा अशोक गहलोत जी की जो राजस्थान में अभी सरकार है, इस सरकार ने पूरे प्रदेश में बहुत काम किया है। और जहाँ तक सुजानगढ़ की यदि हम बात करें तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास में भी पिछले 2 सालों में बड़े बड़े काम हुए हैं। यहाँ के लोगों की जिला बनाने की जो मांग है, तो यहाँ सिर्फ सुजानगढ़ में एसपी और कलेक्टर यहाँ नहीं बैठता, उसके अलावा तमाम सुविधाएं यहाँ जिला स्तर की उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को अशोक गहलोत पर, कांग्रेस पार्टी पर पूरा भरोसा है और सुजानगढ़ में लोगों ने ये मानस बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को जिताना है। पहले भी 40,000 वोटों से यहाँ कांग्रेस जीती थी, उस समय भी त्रिकोणीय था, ट्रायंगल था, उसके बावजूद यहाँ के लोगों का जो जुड़ाव है। सर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने आज बयान दिया है भीलवाड़ा में, शिक्षकों के अपमान की बात कही है, दूसरी तरफ ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री खुद अपने मंत्रियों की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि काम तो केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन आई है। इस तरह के जो चुनाव में जो मुद्दे आ गए, क्या लग रहा है कि जो असली मुद्दे हैं उससे भटक गए हैं दोनों पार्टियां? नहीं, दोनों पार्टियां नहीं भटकी है। हमारी सरकार तो कोरोना के पहले दिन से, जब केंद्र सरकार के द्वारा कुछ भी व्यवस्थाएं शुरू नहीं की गई थी, उससे पहले अशोक गहलोत जी ने यहाँ राजस्थान में लॉकडाउन लगाया था और राजस्थान में आम आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे, कोरोना से राजस्थान का हर व्यक्ति बचा रहे। हर लोगों को जब लॉकडाउन की वजह से रोजगार का संकट आया था तो राजस्थान की सरकार ने रोजगार उपलब्ध करवाया, भोजन की किसी को दिक्कत नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कदम उठाए। केंद्र सरकार ने बहुत समय बाद में एक 20,000 करोड़ का एक आर्थिक पैकेज घोषित किया था। जो हमारे कल मंत्री आए थे अनुराग ठाकुर जी, जो वित्त राज्य मंत्री है, इन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कोरोना के बचाव के लिए और कोरोना से हुए नुकसान के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। लेकिन उस आर्थिक पैकेज का अभी तक कहीं अता पता नहीं है धरातल पे। सिर्फ वो मीडिया के सामने लोगों को एक तरह से वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगा दिया है। सर बीजेपी ने ये कह दिया कि पिता के बाद पुत्र को टिकट दे दिया, चुनाव लड़ा रहे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि केंद्र वर्सेस स्टेट, इस तरह का चुनाव हो गया है। देखिए, केंद्र सरकार में 25 सांसद राजस्थान से आते हैं और 25 के 25 सांसद आज बीजेपी से हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जिन योजनाओं का लाभ राजस्थान को मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत यहाँ से जलदाय मंत्री हैं, तो उनका ये फर्ज बनता था कि राजस्थान एक रेगिस्तानी, एक डेजर्ट स्टेट है और यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए जो घर घर जल की योजना है, पानी की योजना है, उसमें 90% अनुदान राशि, सहायता राशि जो है, हिस्सा राशि, वो केंद्र सरकार दे। मुख्यमंत्री जी बार बार मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में केंद्र से ज्यादा पैसा मिलता है इन राज्यों को, लेकिन गजेंद्र सिंह जी इसमें पानी का पैसा दिलाने में विफल रहे। और उसके अलावा भी राजस्थान को विशेष श्रेणी का दर्जा देकर के राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार से मांग की जाती रही कि केंद्र सरकार यहाँ अलग आर्थिक पैकेज दे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और राजस्थान के तमाम 25 के 25 सांसद जो अधिकांश किसान परिवार से आते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर ये 25 में से एक सांसद को यदि हम छोड़ दें तो 24 सांसद किसानों के मुद्दे पर एकदम मौन बैठे हुए हैं। किसान आज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों से देश की राजधानी को घेर करके किसान बैठे हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की जायज मांगों को नहीं सुन रहे हैं। और जो काले कानून लेकर के आए हैं बीजेपी की सरकार,
और ये सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा देने वाले कानून है, इनको वापस नहीं रौनक, किया जा एक रहा है। सवाल इससे राजस्थान में बहुत ज्यादा रौनक, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जिस तरह से तमाम मसलों पर साफगोई से बातें रख रहे, एक बार उनसे पूछिए कि आरएलपी का चुनाव में उतरना, कांग्रेस कह रही है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कह रही है कि वो कांग्रेस की बी टीम है। दरअसल आरएलपी किसकी बी टीम है और किसको नफा किसको नुकसान होता नजर आ रहा है इस ट्रायंगल जो लड़ाई है उसमें? जी 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 बिल्कुल। देखिए अब मैं पूछ लेता हूं, स्टूडियो से एक सवाल आया है कि आरएलपी का खड़ा होना किस तरह से देख रहे हैं? कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कह रहा है बीजेपी की बी टीम है। किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ट्रायंगल बन रहा है? किस तरह से नुकसान होगा कांग्रेस को कि बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, आरएलपी अपना एक राजनीतिक दल है। हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में उन्होंने अपना एक पार्टी बनाई है और इसमें बीजेपी से जरूर इनका अलायंस था पहले। जो अभी किसानों की आंदोलन की वजह से ये जो बीजेपी काले कानून लेकर के आई है, उसके बाद ये उनसे अलग हुए। लेकिन कांग्रेस की बी टीम जैसी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आरएलपी, चूंकि और भी बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे ही आरएलपी भी चुनाव लड़ रही है। आरएलपी वाले अपना एजेंडा लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हम हमारी कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां लेकर के, बीजेपी की विफलताओं को लेकर हम जनता की चलिए, ये बहुत तो हमारा बहुत सेफ तरीके से इन्होंने जवाब दिया। हमारी राजस्थान की जनता ने सरकार बनाई है और हमारा जो उद्देश्य है राजस्थान का विकास का, सुजानगढ़ और तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विकास का है, उस पर हम काम करेंगे, यही मैं कहना चाहूंगा। हालांकि देखिए अभिनव, मैं बता दूं कि यहाँ पर युवा सम्मेलन जो है वो चल रहा है। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो युवा है वो यहाँ पर बिल्कुल कहीं ना कहीं रौनक दारोमदार इस बार युवाओं पर भी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी अपनी ताकत युवाओं में खंगालते हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस भी लगातार युवाओं तक पहुंच बनाने की, पैठ बनाने की कोशिश में है। और जैसा हमने बातचीत में सुना, बहुत सेफ तरीके से उन्होंने हमले भी बोले विरोधियों पर और कहीं ना कहीं जीत के दावे भी ठोक दिया। चलते अविनाश जगनावत।